हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का 13 एंड 14 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिया, इसका मतलब कि आपने रैशनल और इरेशनल बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं बना पा रहे, इसका मतलब कि आपको फिर से दोबारा जाकर के एक्सरसाइज को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ईजी ट्रिक्स के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता हूँ। साथ ही इसका जो मैं सॉल्यूशन वाला PDF प्रोवाइड कराऊंगा, उसका आपको जो लिंक है ना टेलीग्राम का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा आगे के एक्सरसाइज का, उनका लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 वाले में हमसे बोल रहे हैं कि आपको एक एग्जाम्पल बताना है दो ऐसे इरेशनल नंबर का। ठीक है, दो इरेशनल नंबर आपको लिखने हैं जिनका डिफरेंस रैशनल हो, और डिफरेंस जब हम निकालें तो एक इरेशनल नंबर निकल करके आ जाए, या फिर हम उन दोनों इरेशनल नंबर का जब सम करें तो वो रैशनल नंबर बन जाए। फिर उनका अगर हम दो इरेशनल नंबर ऐसे लिखने हैं जिनका सम करने पर इरेशनल हो, वैसे प्रोडक्ट वाला और कोशेंट यानी डिवाइड वाला भी हमको दिया हुआ है। तो ना आइए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको इसको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि आपको दो इरेशनल नंबर बताइए पहले नंबर में, जिसका जो डिफरेंस जब हम लोग निकालें तो वो एक रैशनल नंबर निकल जाए। तो हमको क्या करना है, पहले तो हम लोग जानते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। हम लोग यहाँ पर देखो डेसिमल वाला यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान रखना कि डेसिमल वाला अगर यूज़ करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, रूट वाले नंबर्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लो हमारा √2 हो गया, √3 हो गया, है ना, √5 हो गया, √6 हो गया। ये सब क्या है, ये सब जो नंबर हमारे हैं ये इरेशनल नंबर्स हैं। क्यों इरेशनल है, क्योंकि जब हम लोग इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं तो ये हमारा कंप्लीट नहीं आता, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आता है। और दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि कभी भी रूट के अंदर अगर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। तो अगर मैं √4 लिखूं तो ये रैशनल नंबर होगा, √9 लिखूं तो ये भी रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये सॉल्व जब होंगे ना तो ये 2 बन करके बाहर निकल जाएगा, ये 3 बन करके बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम लोग रैशनल कहते हैं। और ये सब जो बाहर नहीं निकल पाते रूट से, उसको इरेशनल कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। इतना ठीक है। तो हमको इसी टाइप से रूट वाले नंबर्स लेने हैं और उनको सॉल्व करके क्या करना है कि ऐसे कोई भी दो इरेशनल नंबर ले लो जिनको हम लोग सॉल्व करें, यानी कि आपस में माइनस करें, तो उनका जो आंसर निकल करके आए वो एक रैशनल नंबर निकल करके आ जाए। तो मैं यहीं से जैसे √3 का यूज़ करता हूँ। मान लो, जरूरी नहीं कि जो बुक में दिया हो आप वही आंसर लिखो, बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनका जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो रैशनल नंबर निकलेगा ना। तो जो मैं बताऊँ जरूरी नहीं कि वही आप करो या जो बुक में दिया वही करो, आप अपना दिमाग लगा के कर सकते हो। बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2 प्लस में √3, ये एक नंबर मैंने ले लिया। यहाँ पर ये नंबर इरेशनल है, क्योंकि इरेशनल में जब रैशनल प्लस करते हैं तो इरेशनल ही होता है। तो एक ये नंबर हो गया। दूसरा नंबर मैं ले लेता हूँ केवल √3। अब अगर आप इन दोनों को आपस में माइनस करोगे, देखो 2 प्लस √3 में जब आप माइनस करोगे √3 को, तो प्लस का √3 माइनस का √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, मेरा 2 बचेगा। और 2 क्या होता है कि हमारा रैशनल नंबर होता है। तो बस ये दो नंबर मैंने ले लिया। यही दो ऐसे नंबर हैं इरेशनल होकर के भी कि इनका जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा रैशनल नंबर बनेगा। तो वही हमसे बोला भी था कि दो ऐसे इरेशनल नंबर बताइए जिनका डिफरेंस निकालने पर रैशनल नंबर बन जाए। तो मैंने तो एक नंबर लिया, आप इसमें बहुत सारे नंबर ले सकते हो। जैसे कि आप बना लो 5 प्लस में √5 और दूसरा √5। ऐसे देखो 5 प्लस √5 ले लो एक नंबर, और दूसरा ले लो आप लोग केवल √5। तो उससे हमारे पास जब माइनस करेंगे दोनों को आपस में तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, मेरा 5 बच जाएगा जो कि एक रैशनल नंबर है। तो कई सारे अनगिनत नंबर हैं, आपको जो मर्जी वो बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि जब हम उसका डिफरेंस भी निकालें ना तो भी हमारा वो क्या हो, पूरा पूरा आंसर ना आए, वो हमारा एक रूट वाला नंबर बच ही जाए। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि मान लो मैं 6√2 लेता हूँ एक नंबर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहीं पर ना 6√2 ले लिया मैंने, और दूसरा नंबर ले लिया मैंने 5√2। तो जब मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा तो 6 में से 5 माइनस होगा तो कितना आएगा, 1√2 बचेगा। देखो इस तरीके से अगर 6√2 में से मैं माइनस करूंगा 5√2 को तो 1√2 बचेगा, जिसको हम लोग √2 लिखते हैं। और √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये दोनों भी हमारे इरेशनल नंबर थे, और इन दोनों इरेशनल नंबर का जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो भी हमारा √2 आएगा जो कि इरेशनल नंबर है। तो बस ये दोनों इसके आंसर हो गए। इसके अलावा आप और भी दिमाग लगा सकते हो, माइनस करना, लेकिन ध्यान रखना कि रूट में नंबर आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े थर्ड वाले के पास। सम इज़ अ रैशनल नंबर, यानी कि दो नंबर को हम लोग को प्लस करना है और उनका जो सम है वो रैशनल नंबर आ जाए, है ना। लेकिन हम लोग को प्लस ऐसे नंबर को करना है जो इरेशनल हो। तो ये भी बहुत आसान है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्लस वाला नंबर ले लो, एक माइनस वाला ले लो। हम लोग क्या जानते हैं, 0 जो होता है वो हमारा एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जैसे कि रूट में हमारा 10, और दूसरा नंबर ले लेता हूँ माइनस का √10। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर 0 हो जाएगा। √10
प्लस माइनस √10, तो यहाँ से हमारा प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। और 0 एक रैशनल नंबर है। ये दो मैंने इरेशनल नंबर लिया, मैं 10 ज़बरदस्ती यहाँ पर लिखा हूँ, आप लोग यहाँ पर 5 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, आपकी जो मर्जी वो नंबर लिख सकते हो। मैंने बस इसलिए ले लिया क्योंकि पहले मैंने 3, 2 वगैरह यूज़ कर लिया था, तो मेरा मन किया 10 लेने का। तो इस तरीके से मेरा थर्ड वाला सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ वाले में हमसे बोल रहा है कि हमको ऐसे दो इरेशनल नंबर बताने हैं जिसका जब हम लोग सम करें ना तो वो हमारा इरेशनल ही है, वो हमारा कभी भी रैशनल ना हो। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, 10 वाला ही लेकर के बता दूँ आपको। देखो 10 वाला ही लेकर बता देता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ 2√10, यहीं पे लिखता हूँ, कहाँ साइड में लिख रहा हूँ फालतू में, 2√10 ले लेता हूँ और प्लस में प्लस क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बस कॉमा करके अपने को दो नंबर बताने हैं ना, तो 3√10 लिख देता हूँ। अब अगर मैं दोनों को प्लस करूँ, देखो 2√10 को प्लस करूँगा अगर मैं 3√10 से, तो यहाँ पर 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5√10 हो जाएगा। और √10 हमारा इरेशनल है, इरेशनल में हमारा ये नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो इरेशनल ही आएगा। तो बस ये दोनों हमारे ऐसे नंबर है जिनका अगर मैं सम निकालूंगा, देखो इस तरीके से सम निकाला तो मेरा आंसर जो है वो भी एक इरेशनल नंबर ही आ रहा है। तो इस तरीके से आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बनाते चलने हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, प्रोडक्ट वाले में आते हैं अब, कि हमसे बोल रहा है कि ऐसे दो नंबर बताइए जिनका जब हम लोग प्रोडक्ट करें तो वो एक रैशनल नंबर बन जाए। तो आप लोग क्या करो, दो इरेशनल ऐसे लेना कि जब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करें ना तो वो हमारा क्या हो, रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हमारा 9 बना सकते हैं, 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। हम लोग रूट के अंदर 4 बना सकते हैं, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। रूट के अंदर 16 बना सकते हैं, वो भी हमारा 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मैं 9 बनाना चाहता हूँ, मान लो कि मुझे 9 बनाना है रूट के अंदर, तो मैं दो इरेशनल नंबर कौन कौन सा लूँगा, मैं एक लूँगा √3 और दूसरा भी लूँगा मैं √3। ठीक है, तो लेकिन दोनों नंबर सेम हो जा रहे हैं, मुझे दो अलग अलग नंबर लेने चाहिए ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, अगर मुझे 4 बनाना रहेगा तो मेरे को तो 2 और 2 ही लेना पड़ेगा। तो मैं 16 बनाता हूँ। 16 बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि मैं 4 या 4 लूँ, मैं 16 बनाने के लिए इसको मत लो आप, क्योंकि दोनों सेम नंबर हो जा रहे हैं, हम लोग दो अलग अलग नंबर लेंगे। जैसे 16 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, √2 ले सकता हूँ और √8 ले सकता हूँ। जब हम लोग √2 का प्रोडक्ट करेंगे √8 के साथ तो रूट का 16 आ जाएगा, और √16 इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, एक हमारा रैशनल नंबर होता है √16, क्योंकि इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 4 बन करके बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ अलग अलग नंबर लिया। बाकी आप और भी नंबर ले सकते हो, जैसे अगर 25 लोगे तो 25 हमारा 5 × 5 ही होता है, तो 25 मत लेना क्योंकि उसमें भी दो हमारे सेम नंबर हो जाएंगे। उसके अलावा और क्या नंबर आता है हमारा, 36 होता है, 36 ले सकते हो। देखो अगर आप रूट के अंदर 36 बनाना चाहो तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं रूट का 12 और रूट का 3। √12 और √3 हमारा मिल करके 36 बना देगा, और 36 जो है वो 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये दो नंबर भी आप ले सकते हो, इन दोनों का भी जो प्रोडक्ट होगा वो एक हमारा रैशनल नंबर होगा। अब हम लोग दूसरे में बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट करने के बाद इरेशनल आए, तो इस बार क्या करना है कि दो ऐसे नंबर का हमको मल्टीप्लाई करना है कि रूट के अंदर वो हमारा इरेशनल ही रहे। तो एकदम सिंपल अगर देखोगे तो √2 और √3 अगर हम लोग ले लें तो √2 और √3 का जब मल्टीप्लाई होगा तो √6 आ जाएगा, जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो आप इसके अलावा भी और नंबर ले सकते हो, बस ध्यान रखना कि रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आना चाहिए। जैसे हम लोग रूट का, मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ, रूट का 7 ले लेता हूँ, तो √2 और √7 मिल करके √14 बना देंगे, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यही ले लेता हूँ मैं, √2 एंड रूट का हमारा 7। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं बच्चों, आप मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आने लगा है, और समझ में अगर आ रहा है तो आप अपने मन से बहुत सारे नंबर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाला कंप्लीट हो गया। लास्ट हमारे दो क्वेश्चन है जो कि क्वोशिएंट वाले आ गए। तो क्वोशिएंट में भी वही चीज़ बोल रहा है कि दो ऐसे नंबर का आप नंबर लिखो जिसका जब हम लोग क्वोशिएंट निकालें, यानी जब हम लोग उसको डिवाइड करें तो एक रैशनल नंबर बनना चाहिए। तो जैसे मल्टीप्लाई में अपने दिमाग लगाया था कि हम लोग को रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, वैसे डिवाइड में भी दिमाग लगाओ कि हम लोग कौन से ऐसे नंबर ले सकते हैं कि हमारा रूट के अंदर एक परफेक्ट नंबर बन जाए। तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ, जैसे कि मान लो आपके बुक में जो दिया है वो तो दिया ही हुआ है, उसको तो आप ले ही सकते हो। मैं लेता हूँ 27 डिवाइड में √3। ये दो हमारे इरेशनल नंबर है। अगर मैं इसको कट करूँगा तो देखो इसको सॉल्व करने का ऐसे तरीका है कि रूट पूरे में आ जाता है, 27 डिवाइड बाई 3 ऐसे बन जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27 हो जाएगा। तो ये √9 हो जाएगा, जो कि हमारा 3 बन करके निकलेगा। √9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैं वही करता हूँ, मैं √27 एंड √3 ले लेता हूँ। √27 और √3 को जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमारा 9 बन करके निकल रहा है रूट के अंदर, और 9 जो होता है वो 3 बन जाता है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर वो 3 का। तो इस तरीके से हमने ये नंबर ले लिया। अब सेम इसी का उल्टा कर दो कि ऐसे नंबर को डिवाइड करो कि वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर ना बन सके। जैसे कि मैं ले लेता हूँ रूट का 10 और रूट का 2 ले लेता हूँ, तो 10 को 2 से डिवाइड दूंगा तो मेरा रूट का 5 आएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो वही मैं लिख देता हूँ √10 एंड √2, खेल खत्म। आप √5 भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों हमारे √10 और √5 को जब हम लोग डिवाइड देंगे तो हमारा 2 आएगा, जो कि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को समझ करके दिमाग लगा करके सॉल्व करना है। आई होप एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। जब इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो ना तो बेसिक कॉन्सेप्ट पक्का है कि क्लियर हो ही जाता है। लेकिन अगर अभी भी कुछ डाउट बचा हो तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, अपने डाउट हमसे वहाँ पर पूछिएगा। ये हो गया 13th वाला सॉल्व। आइए 14th वाला सॉल्व करते हैं।
तो देखो यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है 14th वाला, उसमें हमसे बोल रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि √3 + √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूव करने के लिए जो आपके बुक में मेथड दिया हुआ है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, उससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि विरोधाभास। विरोधाभास बोले तो जैसे हम बोलते हैं कि अभी रात हो रहा है लेकिन एक्चुअल में भी दिन होते रहता है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं अभी दिन हो रहा है, यानी कि आपस में बातों में जो वो होता है ना मतभेद। जैसे आप बोलो किसी को कि वो बहुत अच्छा लड़का है और आपका दूसरा फ्रेंड बोले कि नहीं वो बहुत बुरा लड़का है, तो इस टाइप से जो इसको बोला जाता है कॉन्ट्राडिक्शन। तो वही मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं। उसके लिए देखो क्या करना रहता है कि मान लेंगे हम लोग कि मान लिया जाए कि x = जो हमारा √3 + √5 है और ये जो है एक रैशनल नंबर है, = अ रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर। हमने ये माना कि ये जो नंबर है वो x के इक्वल है और ये जो x है और ये जो नंबर है ये सभी क्या है, आपस में रैशनल नंबर हैं। अब हम लोग को यहीं से इसको प्रूव करना है कि हमने जो मानना है कि ये रैशनल नंबर यही गलत है, हमको खुद को ही गलत यहाँ पर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे वो देखो, हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, इधर भी x का स्क्वायर कर देंगे और हम जानते हैं कि अगर लेफ्ट में स्क्वायर किया जाता है तो राइट वाला भी जो होता है वो स्क्वायर हो जाता है। तो √3 और √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जा रहा है, तो हम लोग वो फॉर्मूला लगा देते हैं। तो वो होता है हमारा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर और प्लस में 2ab। तो ये हो जाएगा 2 × a × b यानी कि 5। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x² हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी कि ये 3 बन करके बाहर निकलेगा, √5 का स्क्वायर यानी कि ये 5 बन करके बाहर निकलेगा, प्लस में हमारे पास 2 रूट में हमारा जो है वो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ऐसे भी देखो आपस में मल्टीप्लाई में है तो 2 तो बाहर ही रह जाएगा, रूट वाला हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 3 जा 15 हो जाएगा इस तरीके से। ओके, अब हमारा ये 5 और 3 8 हो जाएगा, तो x² हो जाएगा 8 प्लस में 2√15। अब हम लोग क्या करेंगे, जो रूट में 15 है, हम तो जानते हैं कि √15 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग इसको इधर ही रहने देंगे, बाकी चीज़ों को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो 8 इधर आकर के हमारा माइनस में हो जाएगा, तो x² - 8 = 2√15 हो गया। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा ये x² - 8, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में केवल √15 बच जाएगा। बस इतना ही आपको सॉल्व करना है। अब आपको ये बोलना है कि x इज़ अ रैशनल नंबर, x इज़ अ रैशनल नंबर। x क्या था, एक रैशनल नंबर था। ठीक है, ये हमको पता था, ये हमने माना था कि x जो है एक रैशनल नंबर है, तो हमारा जो x का स्क्वायर होगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा, और अगर x का स्क्वायर एक रैशनल नंबर है तो हमारा ये जो कंप्लीट इक्वेशन है ये भी एक रैशनल नंबर होगा, और अगर ये रैशनल है तो ये इक्वल है इसके, तो ये भी हमारा रैशनल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x इज़ अ रैशनल नंबर, सो x² इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर, x² भी रैशनल नंबर होगा। और अगर x² रैशनल नंबर है तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है ना, यहाँ पर x² - 8/2 इज़ अ रैशनल नंबर, ये भी क्या होगा, एक हमारा रैशनल नंबर ही होगा, है ना। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो ये रैशनल नंबर इक्वल है √15 के, तो √15 भी हमारा रैशनल होना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे दस √15 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। RN मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। बट वी नो हम क्या जानते हैं कि √15 इज़ एन इरेशनल नंबर, कि √15 जो होता है वो इरेशनल है क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर √15 इरेशनल है और लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं इस इक्वेशन के हिसाब से कि ये एक रैशनल नंबर है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है कि हमारा इक्वेशन बोल रहा है कि रैशनल है लेकिन हम जानते हैं कि इरेशनल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी अराइव्ड इन अ कॉन्ट्राडिक्शन, या फिर एट अ कॉन्ट्राडिक्शन, इसका सही स्टेटमेंट होना चाहिए, एट अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, हम एक कॉन्ट्राडिक्शन में पहुंच रहे हैं। देख लेना यार स्पेलिंग कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है यही होना चाहिए। आप लोग बाकी बुक में देख लीजिए क्या स्पेलिंग दिया हुआ था कॉन्ट्राडिक्शन का, ये सब सही होना चाहिए। तो हम लोग एक कॉन्ट्राडिक्शन में विरोधाभास में पहुंच रहे हैं। तो अगर हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन में पहुंच रहे हैं, किस कॉन्ट्राडिक्शन में पहुंच रहे हैं कि हमारा जो √3 + √5 था इसी का वैल्यू जो है ना वो हमारा √15 निकल कर के आया इतना सॉल्व करने के बाद, तो हम लोग ये कॉन्ट्राडिक्शन में पहुँच रहे हैं कि हमारा √3 + √5 जो है वो हमारा रैशनल नंबर है, और ये गलत बात है। √3 एंड √5 इज़ अ रैशनल नंबर हैंस, इसलिए यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि हमारा अगर कॉन्ट्राडिक्शन में विरोध में अगर हम लोग पहुँच गए तो इसका मतलब ये प्रूफ हुआ कि √3
+√5 इज़ एन इरेशनल नंबर। बस यही आपको करना है, ज़बरदस्ती का खुद से ही लड़ाई करना है और खुद को गलत प्रूव करके यहाँ पर बता देना है कि हम गलत हैं भैया, हमने रैशनल नंबर फालतू में मान लिया था यहाँ पर कि ये हमारा रैशनल नंबर है, लेकिन हमने जब सॉल्व किया तो हमने देखा कि ये हमारा रैशनल नंबर नहीं, हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन में आ गए, इसीलिए ये क्या होगा कि इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरीके से ये मेथड है किसी भी दो इरेशनल नंबर को एक्चुअल में इरेशनल प्रूव करने के लिए, है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो आगे के एक्सरसाइज है उनको भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।